नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी आपको यहां मिलेगी। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। बात समझनी है तो पूरी सुनी होगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में किंग मेकर बन सकती हैं छोटी पार्टियां। आइए जानते हैं किस पार्टी में कितना दम है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन इस चुनाव में कई छोटी पार्टियां भी अहम भूमिका निभा सकती हैं और किंग मेकर की भूमिका अदा कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। राज्य में लंबे समय के बाद चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में सभी पार्टियों ने जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन इस बार राज्य में कुछ ऐसी छोटी पार्टियां भी हैं जो किंग मेकर बन सकती हैं और बड़ी पार्टियों का खेल भी बिगाड़ सकती हैं। इनमें पीपुल कॉन्फ्रेंस यानी कि पीसी, अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP और अवामी इत्तेहाद पार्टी शामिल हैं। पहले हम बात करते हैं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि पीसी की। अब्दुल गनी लोन द्वारा 5 दशक पहले स्थापित पीपुल कॉन्फ्रेंस पीसी का नेतृत्व अब उनके बेटे और पूर्व मंत्री सज्जाद लोन कर रहे हैं। उग्रवाद के वर्षों के दौरान पीसी ने चुनाव नहीं लड़ा और अपना चुनाव चिन्ह भी खो दिया। इसकी किस्मत तब बदल गई जब 2014 के विधानसभा चुनाव में सज्जाद लोन हंदवाड़ा से निर्वाचित हुए। पार्टी ने कुपवाड़ा भी जीत लिया और PDP भाजपा गठबंधन सरकार से हाथ मिला लिया। सरकार गिरने तक लोन कैबिनेट मंत्री बने रहे। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लोन ने अन्य संगठनों के नेताओं को लुभाकर अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने बारामूला से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगली पार्टी की बात करते हैं अपनी पार्टी। पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के तुरंत बाद अपनी पार्टी का गठन किया और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले राजनेता थे। विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी के लिए पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होने जा रही है, जो 60 विधानसभा सीटों जिनमें कश्मीर में 40 और जम्मू में 20 सीटें हैं पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान झटका लगा था जब उसके दोनों उम्मीदवारों ने श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीटों पर अपनी जमानत खो दी थी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि DPAP सितंबर 2022 में अपनी स्थापना के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में नई पार्टी है। आजाद ने कांग्रेस के साथ अपने 5 दशक लंबे जुड़ाव को खत्म करने के बाद इस पार्टी की स्थापना की। हालांकि DPAP जिसे वह NC और PDA जैसी क्षेत्रीय ताकतों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश करना चाहते थे, अपने पहले राजनीतिक परीक्षण में विफल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके सभी 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अवामी इत्तेहाद पार्टी बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने 2012 में अवामी इत्तेहाद पार्टी की स्थापना की थी। उत्तरी कश्मीर के फायरब्रांड नेता 2009 और 2014 में लैंगेट से निर्दलीय के रूप में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने पहली बार 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा और 1 लाख से अधिक वोट हासिल करने में सफल रहे। फिर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने तिहाड़ जेल से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हुए बारामूला में NC उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और PC अध्यक्ष सज्जाद लोन को बड़े अंतर से हराया। तिहाड़ से अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद राशिद पूरे कश्मीर में प्रचार कर रहे हैं और उनका युवाओं में अच्छा खासा प्रभाव है। ये सारी पार्टियां जम्मू कश्मीर में किंग मेकर बन सकती हैं और बड़ी पार्टियों का गेम खराब भी कर सकती हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सोच, आपकी आवाज और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। इस विषय पर नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।